is divisible by 5 if the digit in the unit place and the unit are लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, लास्ट डिजिट इज 0 0 और 5। अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट जो हैं वो 0 हो या 5 हो तो वो डिवाइड हो सकते हैं। मसलन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके अगर आप देखें यहाँ पर 0 है तो ये भी 5 पर डिवाइड, ये सारा डिजिट जो है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है इक्वली। ये जो है 5 है, इसका ये 0 है। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट हो, मसलन 7 हो, तो ये 5 पर डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है जो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो डिजिट जो है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है। अब डिविजिबिलिटी रूल जो है फॉर 6 जो है, 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है, अ नंबर is divisible by 6 if it is divisible by 3 and by 2। अगर एक नंबर 3 पर भी डिवाइड होता है और 2 पे भी डिवाइड होता है तो वो नंबर जो है वो 6 पर डिवाइड हो सकता है। मसलन एक नंबर ले लूँ 2 7 9 2 7, तो ये इसका लास्ट डिजिट जो है वो 7 है तो 7 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, जो 3 पर भी हो सकता है और 2 पर भी हो सकता है। वही नंबर जो है वो 6 पर इक्वली डिवाइड हो सकता है। इस तरह से एक और नंबर ले ले 7 8 9 6। अच्छा ये तो 6 आ गया है तो ठीक है, ये 2 पर हो सकता है, ये 2 पर नहीं हो सकता। अच्छा ये 2 पर हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये 3 के टेबल में भी आता है या नहीं। 15 और 8 32, 15 और 8 ये इसका जब हम जमा करते हैं इससे 30 आता है, 33 पर डिवाइड होता है या 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर जो है ये सारा नंबर 3 पर बराबर डिवाइड होता है। तो ये 5 और 0 जो है इसके ये आखिर में 0 आया है, ये 2 पर हो सकता है। अब हम देखते हैं ये डिविजिबल बाई 2 है, 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। अब हम देखते हैं 5 + 4 + 0 इसको प्लस करके 9 आता है, 9 3 के टेबल में आता है। तो ये नंबर जो है ये 5 4 0 ये इक्वली डिवाइड होता है बाई 6 पर 5 9 1 2 है तो ये 2 आता है, ये 2 पर होता है। अब हम देखते हैं डिविजिबल बाई 2 है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये 5 + 9 + 1 + 2 9 ये आता है 10 और 5 15 16 17 आता है। तो ये 17 आता है एग्जैक्टली इज नॉट, ये इज नॉट, ये 3 के टेबल में नहीं होता तो इज नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, इसलिए कि 2 पर होता है लेकिन ये 3 पर नहीं होता तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता। अच्छा रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 7 के लिए कोई रूल नहीं है। 7 के रूल जो हैं वो 7 पर डिवाइड करने का कोई रूल नहीं है, वो इसका डिफरेंट है, इसका कोई ख़ास फिक्स नहीं है। तो हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 8 करते हैं। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के लिए रूल ये है, अ नंबर is exactly divisible 8 if the last
द लास्ट थ्री डिजिट is either 0 by 8। जो लास्ट थ्री डिजिट 0 हो या वो 8 के टेबल में आता हो, मसलन ये हैं 1 0 0 0, तो ये लास्ट थ्री डिजिट 0 हैं, तो ये जो हैं डिविजिबल बाई 8, डिविजिबल बाई 8, ये 8 पर डिवाइड होता है। इस तरह से 4 8 4 8 4 6 8, तो ये हमने ये जो है 4 लास्ट थ्री डिजिट जो है 4 पर होता है, जितने भी नंबर हो, लेकिन लास्ट डिजिट ये जो है 8 पर डिवाइड होता है, तो इसलिए ये डिविजिबल बाई 8 है, डिविजिबल बाई 8 है। इसलिए कि 864 को अगर 8 पर डिवाइड करते हैं तो ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो पूरा ये नंबर, सारा नंबर जो है 8 पर डिवाइड। हमने डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में ये है कि ये 99004 है, तो ये आप अगर देखें तो ये लास्ट थ्री डिजिट 0 भी नहीं है और ये 8 के टेबल में भी नहीं रहता, तो ये 8 पर नहीं होते। इसी तरह से 7 1 4 6 0 0 0 है, तो ये लास्ट थ्री डिजिट 0 है, तो ये जो है 8 के टेबल में आता है, या 8 के टेबल में ये मुकम्मल इस पर डिवाइड होता है। इसी तरह से 2 0 7 1 2 जो है, ये लास्ट डिजिट जो है 8 के टेबल में आता है, इसलिए इज़ डिविजिबल बाई 8, ये 8 पर डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए कि ये जो नंबर है, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं 712 को, तो ये 8 के टेबल में आता है, ये पूरा, फिर जितनी भी आप लगाएंगे ये पूरा डिजिट जो है आप 8 के टेबल में आता है।